हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल पे। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और ये डेट 29 अक्टूबर 2020 की है। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। ये आपकी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब मैंने आपको इसकी वर्कशीट नंबर 1 में बता दिया था। जो आपकी चैप्टर 2 की फर्स्ट वर्कशीट आई थी उसमें बता दिया था मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक पजल दिया गया है। चलिए इस पजल को देखते हैं। मुक्ता मैडम took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag and locked the bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the knot, counting the marbles and tearing this bag. अब मुक्ता मैम उन्होंने कुछ हाथ में कंचे लिए और बच्चों को दिखाए नहीं और उसे एक बैग में डाला और एक कुछ और कंचे लिए उसे दूसरे बैग में भी डाला और उस बैग को बांध दिया अच्छे से और पूछा बच्चों से कि कोई भी मुझे बता सकता है कि इस बैग में कितने कंचे। तो आपको बताना है बिना इस बैग को खोले, बिना मार्बल्स को काउंट करे या बैग को हिलाए। तो एक बच्ची है फ़तिमा, उसका आंसर क्या आया। तो आपको क्या पता है कि फ़तिमा का क्या आंसर आया। वट हैज़ बीन डन बाय फ़तिमा, शी रिमूव अ मार्बल। उसने एक मार्बल लिया फ्रॉम द फर्स्ट बैग में लिया एंड वेट इट ऑन द पैन। और उसने उस एक ही मार्बल लिया, उसे पैन पे गर्म करा और उसका वेट देखा कि ये 10 ग्राम है। 10 ग्राम से उसका वेट आया एक ही कंचे का, एक मार्बल का। नाउ फ़तिमा वेट होल सेकेंड बैग ऑन द पैन। अब उसने मैम से पूरा बैग ले लिया और उस बैग को पैन पे रख दिया। पैन आप समझ सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है वो पैन, उसको पैन बोला गया है इसमें। इट हैज़ ऑफ 330 ग्राम्स। देन फ़तिमा बिकम हैप्पी टू सैड टू मैम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। तो पूरा जो उसने रखा बैग तो 330 ग्राम का आया, 330 ग्राम का आया। तो फ़तिमा खुश हो गई। अगर ये मैम मैं आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं इसमें। तो ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज, सभी चिल्ड्रन सरप्राइज हो गई कि व्हेन मैम ऑल्सो सेड दैट आंसर गिवन बाय फ़तिमा हैज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, देन फ़तिमा एक्सप्लेन टू अदर चिल्ड्रन अबाउट द सॉल्यूशन। तो फ़तिमा ने सब बताया सही बच्चों को सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि उसकी मैम भी आप कहते हैं कि ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो उसका आंसर यहाँ पे है, आपको दे रखा है। लेट नंबर ऑफ मार्बल इन द सेकेंड बैग। अब आप देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने मार्बल है, तो हम मार्बल को के दे देते हैं सेकेंड बैग में। द वेट ऑफ ऑल मार्बल ऑफ द सेकेंड बैग कितना आया था, 15 इंटू के। तो आपको यहाँ पे 15 दे रखा है, तो आप इसे 5 भी कर सकते, आप इसे 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 15 डाल देंगे। आप जो ऊपर दे रखा है 10 ग्राम, आप उसे 15 ग्राम कर लेंगे, क्योंकि आपको सॉल्यूशन में 15 ग्राम ही दे रखा है। तो 15 ग्राम कर लेंगे। 15 को इंटू कर दिया के से, क्योंकि हमारे सेकेंड बैग को के दे दिया है हमने नंबर, तो हमारा 15 के आ जाएगा। तो वेट ऑफ वन मार्बल इज़ 15 ग्राम। इसमें एक मार्बल का 15 ग्राम बताया, पर हमें फ़तिमा के आंसर में 10 ग्राम बताया था, तो आप इसे 10 को 15 कर लेंगे। आप जो यहाँ पे आपका 10 ग्राम लिखा है, आप इसे 15 कर लेंगे, 15 ग्राम्स। द वेट ऑफ ऑल मार्बल इन द सेकेंड बैग 330 ग्राम्स। जो सेकेंड जो आपका बैग था उसमें कितने थे, 330 ग्राम्स थे। देन इक्वेशन बिकम, अब इक्वेशन क्या बनती है, 15 के भी इक्वल है हमारा किसके, 330 ग्राम के। तो के का हमारा क्या है, मीन के हमारा सेकेंड बैग ही है। डिवाइडिंग द बाय 15 ऑन बोथ साइड, 15 अपॉन में 15। अब 15 को हमें बोथ साइड डिवाइड करना है, 330 अपॉन में 15, के इक्वल टू 22। और हमारा 15 के है और ये 330 ग्राम, तो ये हमारा इक्वल होगा, क्योंकि 15 के इक्वल टू 330 ग्राम ही है हमारा। तो कि हमारा के इधर हो जाएगा और जो हमारा प्लस ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता ही है ये आपने पिछली क्लासेस में कर भी रखा है। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 22।
डिवाइड करके हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 22। इट्स रियली एन इंजॉयबल पजल। जो हमारा मार्बल्स है एक सेकंड बैग में वो 22 है। अगर हम आपको जो वर्कशीट में 10 भी दे रखा है, अगर हम इसे 10 से करते तो कैसे होता है आपका आंसर कि हमारा 10K इक्वल टू 330 ग्राम्स होता। तो अगर आपको 10 लगा के करना है तो आप 10 लगा के भी कर सकते हैं। तो 10K इक्वल टू हमारा 330 ग्राम्स है, तो हमारा के इधर रहेगा 10 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, तो ये हमारा क्या रहेगा 33/1। 33/1 को हम 33 भी लिख सकते हैं, तो हमारी के की वैल्यू 33 आ जाती। यानी हमारा जो एक कंचा है वो हमारे जो बैग में है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 33 होते हैं, पर 15 ले लेंगे तो हमारे 22 होते। तो अब इट्स रियली हमारा ये बहुत इंजॉयबल पजल था। अब कंक्लूजन क्या निकला इसका, हमने वी सॉ द पैन इज एन सिंबल ऑफ क्वालिटी and in the order to balance equation we will do the operation of addition, subtraction, multiplication on both sides having equal amount or say the number। तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न सब कर सकते हैं, और हमें बस इक्वल रखना है चीज़ों को। पैन एक सिंबल है हमारा कि ये हमारे बोथ साइड को इक्वल रखता है। अब आपको एग्जांपल दिए गए हैं। रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल दैन मीना। रवि के पास 5 ज़्यादा पेंसिल है मीना से। इफ़ बोथ ऑफ दैम हैव 19 पेंसिल इन ऑल। अब दोनों को मिला के 19 पेंसिल है, तो हाउ मैनी पेंसिल जस्ट रवि और मीना है। अब रवि और मीना के पास कितनी है, तो हमें नहीं पता मीना के पास कितनी है, तो हम मीना की पेंसिल P रख लेते हैं, और रवि की पेंसिल P मीना से 5 गुना मतलब 5 ज़्यादा है, और दोनों को मिला के कितनी है 19 है। तो ये इक्वेशन बन गई आपको। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, देन इक्वेशन बिकम सॉल्व। तो P+P भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें रवि की भी नहीं पता, तो हम P+P भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 ऑन द बोथ साइड, हमें 5 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करा आपका, तो ये हमारा 19 - 5 हो जाएगा 14, और ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे। तो 2P इक्वल टू हमारे ये P+P कितना हो गया 2P हो गया। 2P हमारा 40 हो गया, और 40 हमारा 40 का जो हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में रहेगा, तो 14/2 रहेगा, और 14/2 2 1 2 और ये 7 कर, तो हमारा P की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपको अगर ऐसा वाला समझ नहीं आएगा तो आपको जो मैंने इजी का तरीका बताया आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारा P+5 है 19 है, तो हमारा P इधर ही रहेगा, जो हमारा +5 है यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 19 - 5 कितना रहेगा 14। तो हमारा सीधी वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे हमारे 2P थे सॉरी, क्योंकि ये मीना और रवि दोनों का पूछा तो हमारा 2P है, तो ये हमारा 19 - 5 14 हो जाएगा। 2P है तो हमारा 2P इधर ही रहेगा, और 2 हमारा डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और ये हमारा P = 7 आ जाएगा। तो 7 आ जाएगा यहाँ पे जैसे हमारा है, तो हमें बोथ साइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपका बुक में दे रखा है, पर बोथ साइड आपको वन साइड से भी कर सकते हैं। बस आपको इस प्लस का है हमारा इधर, तो हम इधर जाके माइनस में रहेगा, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जब भी रिवर्स होगा इधर हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही बताया गया पे आगे हमारा। तो मीना हैज़ पेंसिल, अब मीना के पास कितनी है 7 पेंसिल है, और रवि के पास उसकी 5 ज़्यादा है, तो यानी 7 + 5 12। तो रवि के पास 12 पेंसिल है, मीना के पास 7 पेंसिल है, तो 12 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारा 19 पेंसिल टोटल आ जाती है। तो अब हमने देखा we observed from the above example that we can convert one side or left side in form of variable, हम convert भी कर सकते हैं, and other side और right side in the form of numbers, और numbers के थ्रू भी convert कर सकते हैं। The number present in left side with the sign of addition, we subtract the same number from the right side and vice versa also।
Similarly, the number that had multiply on the left side, we divide that the same number on the right side. अब जो हमारा नंबर मल्टीप्लाई में उसे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें बताया गया, और वैसे ही हम वाइस वर्सा यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन दिया गया, लेट्स डू सम अदर एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है आपका y - 7 = 27। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y - 7 हमारा 27 है। तो जो हमारा माइनस का 7 है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y = तो इधर हमारा माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, और 27 + 7 कितना हो जाएगा 34। तो y = 34। सेकंड है हमारा, अब सेकंड करते हैं तो मैं इसे काट रही हूँ, आप सेकंड करेंगे। अब सेकंड है हमारा 7/2 L = 2/7। अब आपको L की वैल्यू निकालनी है। तो 7/2 L है हमारा इक्वल है 2/7 का। तो हमारा ये इधर जाएगा, तो L = 2/7 × 2/7, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में था, ये हमारा डिवाइड में था, तो ये रेसिप्रोकल हो गए, हमारा 2/7 ही हो गया। तो 2 × 2 = 4, 7 × 7 = 49। तो हमारी L की वैल्यू आ जाएगी 4/49। आप L की वैल्यू 4/49 लिख लेंगे। थर्ड है हमारा अब 9u + 2/7u = 4। तो इसको करते हैं अब हम। तो आपका 9u है तो हम इसमें 1 भी लगा सकते हैं नीचे, क्योंकि हमारा इसके साथ जो प्लस में वो हमारा रेशनल नंबर में है। तो 9u + 2/7u। तो यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा। 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 हमारा गिवन ही है। तो 9 × 7 = 63 और 2 × 1 = 2। प्लस का साइन लगाएंगे, तो आप 63 के साथ u भी लिख लेंगे, क्योंकि हमारा u भी साथ साथ आएगा, और 2u। 63u + 2u प्लस करेंगे, तो ये हमारा 63u + 2u आप प्लस करेंगे, तो आपका आ जाएगा 65u। 65u/7 इक्वल में क्या है हमारा 4। तो 65u/7 = 4। आप देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है हमारा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आप यही आंसर लिख लेंगे, 65u/7 = 4। आपका ये आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। तो ये हमारा कंप्लीट होती है आज की वर्कशीट। जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू ऑल आर सब्सक्राइब माई चैनल and like this video. Bye bye guys.